हेलो बच्चों, मैं श्रीमती मोटा देवी कॉलेज हिंडौन रोड महुआ जिला दौसा में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। और आज मैं 12th क्लास में पास आउट हुए बच्चे जिन्होंने साइंस सेक्शन से 12th क्लास पास आउट की है, उनके समक्ष अपने कुछ विचार, अपने कुछ बातें रखूँ। साइंस लेने का उद्देश्य हर बच्चे का उच्चतम उज्ज्वल भविष्य को प्राप्त करना होता है। जब बच्चा साइंस लेता है तो वो एक अनुशासन और एक मेहनत की डोर से बच जाता है। साइंस लेने के बाद से ही बच्चे को अनुशासन में रहकर मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो आगे चलकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। साइंस लेने के बाद बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना और उनको अनुशासन में ढालकर अपने जीवन को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना। क्योंकि साइंस एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि साइंस का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो बंदा साइंस लेने के बाद डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो साइंस उसको उतना ही नीचे गिरा सकती है जितना साइंस किसी को ऊपर ले जा सकती है। केवल साइंस सब्जेक्ट लेने से ही सब कुछ हल नहीं होता। साइंस लेने के बाद आपको 12th में अच्छी पढ़ाई करके अपने बेस क्लियर करने के बाद आगे अपने रास्तों को चुनना पड़ता है। आपने 12th क्लास पास कर ली साइंस सब्जेक्ट से, उम्मीद करता हूँ आप सबकी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी, आपके बेसिक बहुत क्लियर होंगे, फंडामेंटल क्लियर होंगे। अब आप लोग 12th के बाद आपके सामने कई रास्ते ओपन हो चुके हैं। कई बच्चे नीट की फाउंडेशन की तैयारी करेंगे या नीट की डायरेक्ट तैयारी करेंगे। कई बच्चे IIT JEE की तैयारी करेंगे। और कई मेधावी बच्चे से होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लेते हैं, IIT JEE की तैयारी कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सफलता ही सफलता का पहला कदम होता है। बिना इस सफलता का चेहरा देखे हुए कोई भी व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मैंने सफलता बिना इस सफलता के प्राप्त की है, वो आपको भ्रमित कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति नहीं है जिसने इस सफलता का चेहरा नहीं देखा। कम से कम एक बार तो इस सफलता को देखना ही पड़ता है। तो आप असफलता से घबराएं नहीं, अपनी तैयारी, अपने डिसिप्लिन को, अपनी मेहनत पे भरोसा करके आगे बढ़ते जाइए, पढ़ाई करते जाइए। भगवान ने चाहा तो आप बहुत आगे बुलंदियों को प्राप्त करें। बच्चों, जो बच्चे 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन या एकेडमिक पढ़ाई को कैरी ऑन रखना चाहते हैं, तो 12th क्लास के बाद साइंस, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन या स्नातक का, जिसको हम BSc कहते हैं। BSc जिसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस में स्नातक की डिग्री है। BSc का हमारा जो कॉलेज है मोटा देवी, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, एप्लीफाइड ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। यहाँ पर BSc भी कराई जाती है, 3 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। और BSc BEd को सम्मिलित रूप से भी कराया जाता है। BSc BEd में आप सभी को पता है, हमें एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसको PTET के नाम से जाना जाता है। ठीक है, PTET में अपन को एक कंपटीशन एग्ज़ाम देना होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू हमारी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में हमें जो कॉलेज भरे जाते हैं, फिर हमारी रैंक और हमारे नंबर के अनुसार हमें कॉलेज प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर जो बच्चे BSc में डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ पर BSc का सिलेबस या BSc की क्लासेस जारी है ऑनलाइन। और BSc की 3 ईयर की स्कीम है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, जिसको फाइनल ईयर भी। चूँकि मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेशन रखता हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ, तो इस लेक्चर में आपको मैं केमिस्ट्री के बारे में ही जानकारी दूँ। बच्चों, BSc पार्ट फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे, क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपको BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, BSc फर्स्ट ईयर पढ़ोगे। तो BSc फर्स्ट ईयर में आप चाहे मैथमेटिक्स से हो, चाहे आपने बायोलॉजी सेक्शन से हो। अगर आप साइंस सेक्शन से हैं, अदरवाइज आप मैथ से हो या साइंस से हो, बायो से हो, आपको केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्टों में पढ़नी है। मैथ्स वाले बच्चों को मैथ्स, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़नी होती है। बायोलॉजी वाले बच्चों के पास फिजिक्स नहीं होती और मैथ्स नहीं होती। बायोलॉजी के 2 पार्ट वेरियस उनको डेस्क्रिप्टिवली पढ़ाया जाता है, जिसको बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं। तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो
केमिस्ट्री चाहे आप बायो से हो चाहे फिजिक्स से हो, आपको केमिस्ट्री का विषय दोनों ही तरह से पढ़ना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है। आपने कक्षा 12 में खूब अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। रसायन विज्ञान में रसायनों के बारे में अध्ययन, केमिकल्स के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक क्रियाएं, अभिक्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। कक्षा 12 में आपकी रसायन विज्ञान की एक ही किताब थी। अब जब आप कक्षा 12 से बीएससी में आओगे तो आपकी रसायन विज्ञान थोड़ा और आपको खोल के पढ़ाया जाएगा, थोड़ा डेस्क्रिप्टिवली पढ़ाया जाएगा, थोड़ा विस्तृत रूप आपको कर दिया जाएगा। और जो आपने कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की किताब में रसायन विज्ञान के 3 अलग अलग पार्ट थे, उन अलग अलग पार्टों को कक्षा 12 में एक ही किताब में सम्मिलित करके पढ़ाते हैं। बीएससी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे उन किताबों के, उन सब्जेक्ट को, उन पेपर्स को अलग अलग किताबों में विभाजित करके थोड़ा और बड़े लेवल पे और विस्तृत लेवल पे पढ़ाया जाता है, जिसमें आपके पहले पेपर के नाम है। केमिस्ट्री में हमारे कितने पेपर हो गए फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में हमारे 3 पेपर हो गए, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर, ठीक है। पेपर फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पेपर सेकेंड में आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पेपर थर्ड में आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन और फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब आपने कक्षा 12 में पढ़ लिया होगा, कार्बनिक रसायनों में ऐसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तत्व यौगिकों का, जिनमें कार्बन या कार्बन से बनने वाले तत्व या यौगिक आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों से निर्मित होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो है थर्मोडायनामिक, सूक्ष्म गतिकी वगैरह, जिसमें हमें थोड़ी सी फिजिक्स की आवश्यकता होगी, फिजिक्स के ज्ञान की आवश्यकता होगी। कुछ टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है, कोलोइडल स्टेट है, और आपके सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, जिसको ठोस अवस्था, कक्षा 12 में याद करो आपका पहला जो चैप्टर था ठोस अवस्था, वो फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट था। तो आपको यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा वेरिएबल या थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिवली लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गए आपके 3 पेपर। इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल भी होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कॉलेज के अंदर ही प्रैक्टिकल के रिहर्सल या प्रैक्टिकल के आपके पीरियड्स लगाए जाएंगे और आपको एक रिपोर्ट बनाना होगा। वो रिपोर्ट जो आप डेली प्रैक्टिकल करते हो, उन प्रैक्टिकल को रिपोर्ट में आपको डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्धता से उनको नोट करना है। और वर्ष के अंत में, जैसे आपने कक्षा 12 में आपके जो एक्सटर्नल आते हैं, वो एक्सटर्नल आकर के आपके रिपोर्ट को देखते हैं और आपके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं प्रायोगिक रूप से। तो यहाँ पर भी आपको बीएससी में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, तीनों में एक ही प्लान है कि आपको साल भर प्रैक्टिकल एग्जाम आपको करवाए जाएंगे, आपकी क्लासेस ली जाएगी और वर्ष के अंत में आपके प्रायोगिक ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से एक एक्सटर्नल आपको आकर के आपकी परीक्षा देगा। जैसे आपने कक्षा 12 में लिखी, कक्षा 12 में बोर्ड का एक्सटर्नल आता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के एक्सटर्नल आएंगे, सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से इसकी क्राइटेरिया की। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड और प्रैक्टिकल। पेपर फर्स्ट जो है आपका वो 33 नंबर्स का होता है। पेपर सेकेंड भी आपका 33, ये मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम, ठीक है। और पेपर थर्ड आपका 34 नंबर्स का होगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपके होंगे वो यहाँ पर 50 नंबर के 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इस प्रकार से टोटल आपकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो टोटल होगा आपका 150।
150 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी, मिनिमम मार्क्स आपको पास होने के लिए, मिनिमम मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स रखते हैं, मिनिमम मार्क्स ओवरऑल आपको तीनों पेपरों में, ओवरऑल तीनों पेपरों में आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए 36। तीनों पेपरों में मिला करके आपको 36 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप केमिस्ट्री में ऑल क्लियर तीनों पेपरों को पास कर पाओगे इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके मिनिमम जो मार्क्स है वो है 80। ठीक है, 18 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। 3-3 घंटे के वही नॉर्मल पेपर होते हैं, आपके यूनिवर्सिटी से पेपर सेट होता है। 5 यूनिट होती है आपकी हर पेपर में, ईच पेपर है 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट हैं। 5 यूनिटों में से, हर यूनिट में से 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न का आपको चुनाव करना है और उस प्रश्न से ही आपको उत्तर, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चे कक्षा 12 के बाद बीएससी करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं कहूँगा जो टोड़ाभीम, महुआ, दौसा, भरतपुर आदि आसपास के जो करौली क्षेत्र के, करौली डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं, दौसा डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं, वो आप हमारे कॉलेज में आइए और आकर के हमारे स्टाफ से, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय से या किसी भी स्टाफ से संपर्क कीजिए। अपनी क्वारी को, अपनी जानकारी को प्राप्त कीजिए। जो भी आपको पूछना है आप आकर पूछ सकते हैं। हमारे कॉलेज में एडमिशन ओपन है, आप आकर के एडमिशन करा सकते हैं। कक्षा बीएससी पार्ट 2nd ईयर और बीएससी पार्ट 3rd ईयर की ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर की भी कक्षाएं बहुत जल्दी जारी होने जा रही हैं। आप जल्दी से जल्दी हमारे कॉलेज में प्रवेश लेकर के और ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की ऑनलाइन कक्षाएं हमारे यहाँ पर चालू हैं। धन्यवाद।